माँ का बेटा चला गया, वो अपराधी था या शरीफ था वो बाद की बात है। क्या माँ और बेटी को न्याय मांगने का अधिकार नहीं? श्रद्धांजलि सभा होती है, श्रद्धांजलि सभा पर पुलिस का बहुत ज्यादा रिएक्शन के साथ सावराद में फायरिंग करना, पटरियों पर जाकर टकराव पैदा करना। यदि पुलिस बैकआउट करती, पीछे रहती तो इतना बड़ा टकराव नहीं होता। मुझे दुख इस बात का है कि वहां की एसपी मोनिका सेन ने खुद ने यह बयान दिया कि मुझे आंदोलनकारियों ने बचाया। उसके लिए गृह मंत्री का यह कहना कि हमारी एसपी को पकड़कर उससे बदतमीजी की गई, उसको बदतमीजी करके गलत काम करने की कोशिश की गई, एसपी ने वो खंडन कर दिया कि मुझे वहां आंदोलनकारियों ने बचाया, एक घर में ले गए, राजपूती पोशाक मुझे पहनाई गई और मुझे बचाकर थाने तक पहुंचाया गया। एडीजी तीनों ने माना कि हमारे पुलिस के बहुत लोगों को बचाकर ले गए, टकराव हो गया। लेकिन राजधर्म ये नहीं कहता कि आप किसी भी कानून का अपमान करें, जाति या वर्ग या धर्म के आधार पर टारगेट करके यदि आप किसी को मारने की कोशिश करेंगे तो उसका रिएक्शन होगा, और वो रिएक्शन राजस्थान में नजर आया। सीबीआई जांच के लिए सरकार का स्वीकार हो जाना इस बात को दर्शाता है कि सरकार शुरू से लेकर आज तक गलत ट्रैक पर है। आखिर सरकार को झुकना पड़ा जन विरोध के सामने और सरकार को मुंह की खानी पड़ी। आगे के लिए मैं इतना कह सकता हूं कि सीबीआई जांच को जो इन्होंने प्रेस्टीज इशू बनाया कि हम सीबीआई जांच किसी कीमत पर नहीं देंगे, आखिर इनको झुकना पड़ा। अब समझौते में इन्होंने ये कहा कि हम बेवजह जो लोग गिरफ्तार है उनके खिलाफ द्वेषतापूर्ण कार्रवाई नहीं करेंगे। समझौते के बाद भी यदि सरकार बेईमानी कर रही है तो बड़ा दुख है कि कल कुछ लोगों को अजमेर में गिरफ्तार किया गया। जब समझौता सुबह हो गया तो शाम को आप गिरफ्तारी कर रहे हैं। सरकार क्या बताना चाहती है? राजधर्म नहीं है। यदि आपने कोई समझौता किया तो उसको मानिए, स्वीकार कीजिए। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आपके समझौते के बाद सरकार का इकबाल खत्म हो जाए, और जब सरकार का इकबाल खत्म हो जाएगा तो फिर सरकार पे कोई भरोसा नहीं करेगा। कभी भी व्यवस्था पुलिस और सरकार के नियंत्रण से नहीं चलती है, उनके विश्वास से चलती है। ये जो आपसी अंडरस्टैंडिंग है वो सरकार का नियंत्रण भी सिखाती है और सरकार का डिसिप्लिन भी जनता को सिखाती है। आज मुझे दुख इस बात का है कि चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, इन सब डिस्ट्रिक्टों में सरकार ने और पुलिस ने माहौल बिगाड़ा। सरकार का खुद का कोई भी मंत्री ना सावरात पहुंचा, ना मालासर पहुंचा, ना पब्लिक से बात की। आप आश्चर्य करेंगे, पुलिस के अधिकारी लाठी मार रहे हैं, गोली चला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वार्ता हो रही, और सरकार का कोई भी मंत्री, कोई भी एमएलए ना परिवार से मिल रहा है, ना उनके आंसू पहुंच रहा है। गृह मंत्री कह रहे हैं पुलिस के साथ खड़े हैं। इसका बड़ा रिएक्शन पूरी स्टेट में देखने को मिला कि सरकार का कोई भी प्रतिनिधि जनता से बात करने को तैयार नहीं है। संवाद नहीं हुआ, इसलिए टकराव हुआ। आज भी मैं सुरेंद्र सिंह की जो गोली लगी, मेरा ये मानना है कि मालासर में ही एनकाउंटर आनंद पाल का, और मालासर के एक व्यक्ति सुरेंद्र सिंह का सावराद में मारा जाना, ये कई सवाल खड़े करता है कि कहीं ना कहीं उसको टारगेट करके तो नहीं मारा गया। यदि टारगेट करके मारा गया है तो जांच में सामने आएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि वहां जो गोली चली और उसके बाद जो समझौता हुआ है, ये काम सब पहले हो सकता था। बार बार सरकार में मैं आज भी कह रहा हूं, राजस्थान की बीजेपी की सरकार सिर्फ अधिकारियों से और बड़े बड़े अधिकारियों के दम पर घिरी हुई है। इनके बड़े नेता मिस्टर अमित शाह जो आ रहे हैं 21 तारीख को, वो भी पब्लिक से नहीं मिलेंगे, वो भी सिर्फ बीजेपी के नेताओं से मिलेंगे। अधिकारियों की भीड़ होगी। लोगों में बड़ा जबरदस्त आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ। और आनंद पाल का जो फर्जी एनकाउंटर हुआ है वो, और सुरेंद्र सिंह के सावराद में गोली से सुरेंद्र सिंह की पुलिस द्वारा हत्या करना, महेंद्र सिंह का गोली लगना, लालू सिंह के गोली लगना, सावराद में भीड़ पर पुलिस के द्वारा जुल्म करना, 1000 से ज्यादा बच्चों को आज तक जेलों में ठूस देना, ये सब इस सरकार के ताबूत में अंतिम कील का काम इसलिए करेंगे कि लोगों में बड़ा रिएक्शन है। ये सरकार ये समझ रही है कि हमने सीबीआई को जांच देकर और लोगों का समर्थन हासिल कर लिया है। बिल्कुल नहीं। लोग इस बात को जानते हैं कि खून सरकार ने बहाया, गोलियां सरकार ने चलाई, लोगों पर मुकदमे सरकार ने दर्ज करवाए, समझौता सरकार ने किया, समझौते के बावजूद आज तक लोगों को नहीं छोड़ा। मैं ये मानता हूं कि ये सरकार कहीं भी कुछ भी सही ढंग से ना काम कर रही है, ना सही ढंग से जवाब दे रही है। राजधर्म निभाना सरकार का काम है, और यदि सरकार राजधर्म नहीं निभाएगी, मैं फिर कह रहा हूं, राजस्थान के किसी भी कोने में यदि सरकार गोली से लोगों को भुनेगी तो कांग्रेस पार्टी, हम लोग सामने खड़े होकर सरकार से मुकाबला करेंगे। सर, आपने